हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी की टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो कॉमन कैटेनरी पर बेस्ड है। स्टैंडर्ड रिज़ल्ट हैं, फॉर्मूले हैं, वो ही सिर्फ आपको याद करने हैं और इतना इम्पोर्टेंट है कि जीआईसी 2017, 2015 उससे पहले के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी में एक क्वेश्चन आना ही आना है। और पीजीटी 2016 में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आपको दिए गए थे। पूरा याद करने वाला टॉपिक है, सिंपल 8 से 10 रिज़ल्ट हैं। इन रिज़ल्ट्स को अच्छे से रट लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, खूब अच्छे से याद कर लीजिए। सिंपल सिंपल सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉमन कैटेनरी, देखिए एक इसमें आपका ये जो है रिज़ल्ट है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। इंट्रिंसिक इक्वेशन को आप याद कर लीजिए। यूपीपीसीएस प्री 2009 2000 में पूछा भी गया है कि कॉमन कैटेनरी की इंट्रिंसिक इक्वेशन बताइए। 4 ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट है। तो S इक्वल टू सी टेन साई, ये इसका इंट्रिंसिक इक्वेशन होता है। डिफरेंशियल कैलकुलस जो बीएससी का है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि S और साई का जो रिलेशन होता है उसको हम इंट्रिंसिक इक्वेशन बोलते हैं। S होता है आपका आर्क लेंथ और जो साई होता है, यहाँ मैंने लिखा भी है, S आपका आर्क लेंथ है, साई आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन है जो एक्स एक्सिस से हमारा जो बनाता है एंगल। ठीक है, और जो C है वो यहाँ पर कांस्टेंट है या पैरामीटर ऑफ द कैटेनरी बोला जाता है। तो एक तो ये रिजल्ट आपसे पूछा जाता है। इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू साई, तो ds अपॉन डी साई आ जाएगा C sec स्क्वायर साई। तो आपको कभी x इक्वल टू सी टेन साई ना पूछ के ds अपॉन डी साई इक्वल टू C sec स्क्वायर साई, ये रिजल्ट आपको पूछ लेता है। ds अपॉन डी साई इक्वल टू C sec स्क्वायर साई। ठीक है, तो एक तो आप ये याद कर लीजिए, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो पूछा जाता है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी। कार्टेशियन इक्वेशन बोलते हैं हम x और y का जो रिलेशन होता है वो हमारा कार्टेशियन इक्वेशन बोला जाता है ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो ये होता है आपका y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। ठीक है, सीधा रिजल्ट पूछा जाता है, इसको भी आप रट लीजिए। देखिए किस तरह से पूछा गया है। यूपी पीजीटी 2016, टीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए कॉमन कैटेनरी इज, 4 ऑप्शन गिवन है। पूछा है इन चारों में से कौन से इक्वेशन कॉमन कैटेनरी का कार्टेशियन इक्वेशन है। ठीक है, अब याद है आपको तो कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। अब देखिए सेम ही क्वेश्चन जीआईसी 2015 में भी पूछा है, तो आपको ये पता लग जाएगा ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 8 से 10 फॉर्मूले हैं, रट के जाने हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाने हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई टाइम नहीं लगना है, तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और शायद कॉमन कैटेगरी पर यूट्यूब पर वीडियो भी बहुत मुश्किल से ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो द कार्टेशियन इक्वेशन जीआईसी 2015 में आपको पूछा है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस कॉमन कैटेगरी इज। तो 4 ऑप्शन इसमें गिवन है हमारे पास। तो y इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x, y इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी कार्टेशियन इक्वेशन होता है कॉमन कैटेनरी का। ठीक है, यूपी पीसीएस प्री 1997 में भी पूछा है द इक्वेशन y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी वेयर सी इज़ ए कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट। ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये कॉमन कैटेनरी को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये आपके कॉमन कैटेनरी के क्वेश्चंस हैं। और भी मैं इसमें देखिए क्वेश्चंस ले लेता हूँ कॉमन कैटेनरी के। अब हम आ जाते हैं डिफरेंट रिलेशंस पर। देखिए इसके डिफरेंट रिलेशंस हैं, इनको हमें याद करना है अच्छे से। पहला रिलेशन है रिलेशन बिटवीन s एंड x, s और x में रिलेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है वो है y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी का डिफ्रेंशिएशन आपका होता है साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, और x अपॉन सी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन सी हो जाएगा। तो c से c कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में
डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। अब हमने इंट्रिंसिक इक्वेशन पढ़ा है एस इक्वल टू सी टेन साई, ठीक है। तो टेन साई जो होता है वो स्लोप होता है, स्लोप को हम डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की ये वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है ये पुट कर ली मैंने यहाँ पर। तो दूसरा रिलेशन आ गया एस इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। तो ये एस और एक्स का रिलेशन है, ठीक है। ये भी पूछा जाएगा अभी आगे क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे। सेकंड रिलेशन है रिलेशन बिटवीन एस एंड वाई, एस और वाई का रिलेशन, ठीक है। तो अब देखिए एस और वाई का रिलेशन देखिए कैसे निकालते हैं। हमारे पास में वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। तो वाई स्क्वायर हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी माइनस एस की वैल्यू जस्ट अभी कैलकुलेट की है हमने, सी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी। तो वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर हमारा आ जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि कॉस मैंने हाइपरबोलिक के फंक्शंस में जो वीडियो बनाया है उसमें ये बताया है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो ये एस का और वाई का रिलेशन है। इसको पूछा है यूपी पीसीएस प्री 2008 में, इसको पूछा है, ठीक है। थर्ड रिलेशन है, तो आपको क्या करना है, ये जो रिलेशंस हैं इनको याद कर लेना है। इस पूरे लेक्चर को अपने किसी A4 साइज पेपर पर लिख लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए और 3-4 बार इनको याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन 100% पूछा जाना है। जीआईसी के एग्जामिनर्स का जो जीआईसी का पेपर बनाते हैं उनका फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से ये एक क्वेश्चन डालेंगे ही डालेंगे, ठीक है। एंगल बिटवीन वाई एंड साई, सॉरी रिलेशन बिटवीन वाई एंड साई। तो वाई और साई का रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। तो जस्ट हमने अभी प्रूफ किया है वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। तो सी स्क्वायर प्लस एस हमारे पास होता है सी टेन साई, तो सी स्क्वायर टेन स्क्वायर साई हो जाएगा हमारा। तो सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर साई, 1 प्लस टेन स्क्वायर साई हमारा सेक स्क्वायर साई हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर आ गया सी स्क्वायर सेक स्क्वायर साई, तो वाई इक्वल टू सी सेक साई। तो y और साई का रिलेशन हमारा y इक्वल टू सी सेक साई होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन है, रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूले बेस्ड। कैसे पूछे गए हैं देखिए, यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया है फॉर द कैटेनरी y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। इसके लिए 4 ऑप्शन गिवन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन A B C D। तो S इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, जो भी हमने रिजल्ट प्रूफ किया है ये कॉमन कैटेनरी y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी के लिए ये होल्ड हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यूपी पीजीटी 2010 में भी पूछा है फॉर द कैटेनरी y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। 4 ऑप्शन गिवन है, पूछा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो S इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, एस और एक्स का रिलेशन एस इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आइडिया लग गया होगा, जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं पीजीटी टीजीटी के जीआईसी के, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और क्या पूछे जा रहे हैं, डिफरेंट रिलेशन पूछे जा रहे हैं, सीधे सीधे रिजल्ट हैं, मैंने प्रूफ भी करा दिए हैं, छोटे छोटे प्रूफ हैं। आपका कार्टेशियन इक्वेशन पूछा जा रहा है, इंट्रिंसिक इक्वेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में मैं इतना आपको करा दूंगा कि कॉमन कैटेनरी आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पीजीटी 2004 में पूछा है द इक्वेशन ऑफ कैटेनरी इज, इक्वेशन ऑफ कैटेनरी पूछा है कौन सा है। तो 4 ऑप्शन गिवन है, चौथा तो नन ऑफ दीज ही है। एस इक्वल टू सी सेक साई, एस इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन 2, एस इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन 2। तो 4 ऑप्शन में से A B C तीनों ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हैं, जो अभी हमने रिजल्ट प्रूफ किए उनमें से कोई भी ऐसा नहीं बनना है। बी आपका एस इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी अगर होता तो ये करेक्ट हो जाता, तो इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा, कोई भी करेक्ट ऑप्शन इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड साई, एक्स का और साई का रिलेशन कितना होगा, इसको हम देख लेते हैं। एस होता है हमारा सी टेन साई,
डी एस ओवर डी साई, इसका डिफ्रेंशिएशन हमने कर लिया तो सी सेक स्क्वायर साई हमें मिल गया। तो डी एस अपॉन डी साई को हम लिख सकते हैं डी एस अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी साई इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई। तो डी एक्स अपॉन डी साई इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई इंटू हम इस क्वांटिटी को आर एच एस में लेके गए तो डी एक्स अपॉन डी एस हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस में आपका जो बी एस सी का डिफरेंशियल कैलकुलस है उसमें ये वैल्यू गिवन है डी एक्स अपॉन डी एस होता है हमारा कॉस साई। ठीक है, तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा कॉस साई। तो कॉस से एक सेक आपका कैंसिल हो जाएगा तो डी एक्स आ जाएगा सी सेक साई डी साई। ठीक है, तो x इंटीग्रेट कर लीजिए, x इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई। ठीक है, सेक साई का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक साई प्लस टेन साई प्लस कांस्टेंट आपका आ जाएगा a। अब देखिए कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन कैटेनरी होता है, ठीक है, तो उसमें जो लोवेस्ट पॉइंट होता है, लोवेस्ट पॉइंट एट द लोवेस्ट पॉइंट c x इक्वल टू 0 होता है और साई इक्वल टू 0 होता है। x इक्वल टू 0 पुट करिए, साई इक्वल टू 0 पुट करिए तो a इक्वल टू 0 हमें मिल जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा c लॉग सेक साई प्लस टेन साई। ठीक है, और y इक्वल टू सी सेक साई ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो हमारे पास में इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस बोली जाती हैं ऑफ कॉमन कैटेनरी। इसको यूपीपीसीएस प्री 2006 में पूछा गया है। ठीक है, अब जो हमने ये वाला रिजल्ट प्रूफ किया है x इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई, इसके भी कुछ हम लोग इससे कुछ और रिजल्ट जनरेट कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो c का इसमें डिवाइड कर लें तो ये हमारा आ जाएगा लॉग सेक साई प्लस टेन साई इक्वल टू एक्स अपॉन सी। ठीक है, लॉग सेक साई प्लस टेन साई को अगर हम लोग लिखें तो लॉग हमारा एलिमिनेट हो जाएगा तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स अपॉन सी। तो सेक साई प्लस टेन साई होता है ई टू द पावर एक्स अपॉन सी। इस रिजल्ट को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका अब एक रिजल्ट और पूछा गया है, हम उसे भी डिराइव कर लेते हैं इसी से। तो आप सभी को पता है सेक स्क्वायर साई माइनस टेन स्क्वायर साई 1 होता है। सेक स्क्वायर साई माइनस टेन स्क्वायर साई को हम लिख सकते हैं सेक साई प्लस टेन साई, सेक साई माइनस टेन साई इक्वल टू 1। तो सेक साई माइनस टेन साई हमारा हो गया 1 अपॉन सेक साई प्लस टेन साई, और ये वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ई टू द पावर एक्स अपॉन सी। तो सेक साई माइनस टेन साई हमारा आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन सी। तो एक रिजल्ट ये हमें और मिल गया। ठीक है, अब हम इन रिजल्ट्स को देखते हैं, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए यूपीपीसीटी 2005 में सीधा सीधा यही पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको प्रूफ कराया है। इफ़ एक्स वाई बी ए पॉइंट ऑफ कैटेनरी हुज इंट्रिंसिक इक्वेशन इज एक्स एस इक्वल टू सी टेन साई, देन सेक साई माइनस टेन साई कितना होगा। तो सेक साई माइनस टेन साई होगा ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन सी। तो आपको देखिए एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होगा कि वहाँ आप इनको बैठ के सॉल्व करेंगे, तो इनको अच्छे से रट लीजिए, जिससे आपका ये जो टाइम सेव होगा इनको उन क्वेश्चंस पे आप लोग अप्लाई करना जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको एग्ज़ाम में सॉल्व करना ही पड़ता है। ठीक है, जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, और मुश्किल से 20 मिनट का ये लेक्चर है और 20 मिनट में आपका एक क्वेश्चन आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स इस पाँचवा रिलेशन है हमारा x इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो सेक साई की वैल्यू हमने निकाली, हमने एक रिलेशन पढ़ा है y इक्वल टू सी सेक साई, तो y सेक साई हो जाएगा y अपॉन सी, और s इक्वल टू सी टेन साई पढ़ा है तो टेन साई हो जाएगा एक्स एस अपॉन सी। तो हम इसको लिख सकते हैं y प्लस एस अपॉन सी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा c को हम इधर लेके हम लोग x अपॉन सी हो जाएगा, तो x अपॉन सी इक्वल टू आ जाएगा लॉग y प्लस एस अपॉन सी। तो y प्लस एस अपॉन सी आ जाएगा ई टू द पावर x अपॉन सी। तो y प्लस एस इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर x अपॉन सी। तो एक रिलेशन आपका ये आ गया। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था यूपीपीसीटी 2016 में 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, दूसरा क्वेश्चन इसी रिलेशन पर बेस्ड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर ए कॉमन कैटेनरी। ठीक है, 4 ऑप्शन गिवन है, पूछा है कौन सा रिलेशन करेक्ट नहीं है। तो देखिए ये वाला रिलेशन करेक्ट नहीं है, सेक साई प्लस टेन साई हमारा आता है ई टू द पावर एक्स अपॉन सी, जबकि यहाँ लिखा है ई टू द पावर वाई अपॉन सी, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, और जीआईसी 2017 में कौन सा पूछा है, कौन सा दिया है क्वेश्चन,
फॉर ए कॉमन कैटेगरी विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ नॉट करेक्ट। 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर भी होता है, हमने प्रूफ कर लिया है। एस इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी होता है। एक्स इक्वल टू सी लॉग वाई प्लस एस अपॉन सी, ये भी जस्ट अभी किया है। तो ये बचा, ठीक है। ये ई लिखा हुआ था यहाँ, जैसा लिखा है मैंने सेम ऐसी क्वेश्चन लिखा है, तो यही इसमें रॉन्ग आंसर है, ठीक है। ये करेक्ट नहीं है। तो काफ़ी जितने आज तक सवाल आए हैं कॉमन कैटेगरी पे वो मैंने इस एक वीडियो में आपको कवर करा दिए हैं। मुश्किल से 17-18 मिनट का वीडियो है, ठीक है। तो कॉमन कैटेगरी पे एक क्वेश्चन आपको मिलना है, इसको रट लीजिए। एग्ज़ाम से पहले 8-10 बार इसको रट लीजिए अच्छे से, सारे रिजल्ट जो मुँह ज़बानी याद रहें। क्वेश्चन मिले तुरंत आप इसका ऑप्शन टिक कर दें, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन कैटेगरी का। इस पर ये तो हो गए स्टैंडर्ड रिजल्ट बेस्ड। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस 4-5 क्वेश्चंस और हैं जो इसकी थ्योरी बेस्ड हैं, जिसमें मैं आपको कॉमन कैटेगरी का ग्राफ बना के समझा दूंगा कि किस किस पॉइंट पर वेट आपका जो इसमें जो भी मतलब इसका मैकेनिक्स इसमें जो यूज़ होता है, और उसके बेस पर जो क्वेश्चन 4-5 पूछे गए हैं उनको भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट और है कि जो टीचिंग एग्ज़ाम्स के ग्रुप हो उनमें इसको शेयर कर देना, ठीक है। ये मैं एक रिक्वेस्ट आप सबसे कर रहा हूँ इतना कि शेयर ज़रूर कर देना इसको, और इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और आपको अगर लग रहा है कि ये वीडियो हेल्पफुल है या जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ वो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, जिससे मुझे ऐसा लगे कि हाँ मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। थैंक यू।